गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें देखना है क्या, संख्या के बारे में। संख्या क्या है? ये संख्या जो है, ये संख्या क्या है? संख्या जो होती है क्या होती है? अंकों का समूह। किसका समूह है? अंकों का समूह। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या मतलब नंबर। व्हाट इज नंबर? क्या है? व्हाट इज नंबर? ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। ठीक है, तो जो अपने क्या है? अंक है। अंकों का जो समूह है, अंकों का समूह क्या कहलाता है? संख्या। अब बात करते हैं ये अंक क्या है। तो देखिए अंक क्या होते हैं? अंक जो है संख्या की सबसे छोटी इकाई है। संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अंक। तो अंक के बारे में देखते हैं। तो ये अंक है, क्या है अंक? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। तो इतने टोटल कितने हैं? इनकी संख्या 10 है। कितनी है? 10। देखिए कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने अंक है कुल? 10 अंक। इन 10 अंकों का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। यदि बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है तो भी इन 10 अंकों का ही उपयोग करेंगे। इन 10 अंकों के अलावा कोई 11 अंक वहां पे हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें। संख्या जो है, तो संख्या को पढ़ने के दो प्रणाली है। संख्या को पढ़ने के कितने सिस्टम है? 2 सिस्टम है। अब एक कौन से 2 सिस्टम है? तो देखिए पहला सिस्टम कौन सा है आपका? भारतीय सिस्टम, इंडियन सिस्टम जो है, और दूसरा सिस्टम जो है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। तो देखिए क्या अपना भारतीय सिस्टम को देखेंगे, इंडियन सिस्टम देखेंगे। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है भारद्वाज जी? देखिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे छोटी जो इकाई होगी क्या कहलाएगी? इकाई। दशमलव है, दशमलव के जस्ट पहले वाला जो अंक है, ये यहाँ क्या होता है आपका? दशमलव होता है। दशमलव के जस्ट पहले वाला अंक क्या कहलाएगा? इकाई। इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद में लाख, लाख के बाद 10 लाख। ठीक है, हजार के बाद कितना हुआ? 10,000 हुआ। लाख के बाद क्या हुआ? 10 लाख हुआ। करोड़ के बाद 10 करोड़। अरब के बाद 10 अरब। समझ में आ रही बात? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अरब के बाद खरब, खरब के बाद फिर से 10 अरब। तो जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या हम लिखते हैं क्या? बोलिए कोई संख्या बोलिए, बड़ी से बड़ी संख्या बोलिए। अरबों में संख्या बोलिए, बड़ी से बड़ी। अरबों में से? हाँ बोलिए। जैसे कि क्या बोल सकते हो आप? 15 अरब। कितना अरब? 15 अरब। ठीक है, 15 अरब हो गया। फिर क्या बोलोगे आप? 27 करोड़। क्या बोल सकते हो आप? और इसको कलर में लिख देते हैं, ये 27 करोड़। बोलिए 12 लाख, 12 करोड़ हो गया। ये आ गया आपका 15 अरब, 27 करोड़, 12 लाख बोल दीजिए। 12 लाख के बाद क्या बोल दीजिए? 25,000 बोल दीजिए। 25,000 बोल दीजिए। 25,000 के बाद क्या बोल दीजिए? 275, 76 जो भी आप 276 बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ ये दोनों कलर साथ साथ में हो गए, कलर इनका चेंज कर देते हैं। ये है ना। अब आप देखेंगे क्या कहलाएगा? यहाँ पे जो ये अंक है, कौन सी? ये कौन सा है? इकाई। ये क्या कहलाएगा आपका? ये है आपकी इकाई। ये आपकी दहाई है। ये आपका सैकड़ा है। ये आपका हजार। ये आपका 10,000। ये क्या है आपका? लाख। ये आपका 10 लाख। करोड़ 10 करोड़। अरब 10 अरब। तो क्या देखने को मिला आपको यहाँ पे? सबसे पहले क्या है? 3 अंकों का जोड़ा बनाया आपने, और उसके बाद में क्या लगाया? कॉमा का निशान लगाया। अब उसके बाद में हजार आ गया, 1000 और 10,000। तो ये दो है हजार का स्थान। ये किसका स्थान है? हजार का स्थान। इसके बाद कॉमा लगा दिया आपने। अब आपका स्टार्ट हुआ लाख का स्थान, तो लाख है 10 लाख। ये लाख का स्थान खत्म, कॉमा लगा दिया आपने यहाँ पे। इसके बाद में आ गया आपका कौन सा स्थान? करोड़ का। ये करोड़ हो गया, ये 10 करोड़ हो गया, कॉमा लगा दिया आपने यहाँ पे 2 अंक के बाद। फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका? अरब, और ये आपका 10 अरब, कॉमा लगा दिया आपने यहाँ पे। तो क्या होता है इंडियन सिस्टम में? 3 अंक लिखे, 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2-2 अंक के बाद कॉमा चलता है। कितने अंक के बाद कॉमा चलता है? 2-2 अंकों के बाद। और इसे पढ़ा जाता है, कौन सा स्थान है? इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला। ये हजार का, लाख का, करोड़ का, लाख का हो गया, लाख के बाद में करोड़ का, और ये आपके अरब का।
ये रहा आपका कौन सा सिस्टम? इंडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इंडियन सिस्टम। अब बात करते हैं हम किसकी? इंटरनेशनल सिस्टम की। किसकी? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम माने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखेंगे क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपका सबसे पहले क्या आएगी? इकाई। सबसे पहले क्या आएगी? इकाई का इकाई आ गया, दहाई का दहाई आ गया, सैकड़ा का सैकड़ा आ गया, ओके है, हजार का हजार आ गया, 10,000 का 10,000 आ गया। अब यहाँ इंडियन सिस्टम में, भारतीय प्रणाली में 10,000 के बाद क्या रहता है? लाख आ रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा? 10,000 के बाद सीधे लाख नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? 100,000 आएगा। क्या आएगा? 100,000। यहाँ तक हमारा क्या हो रहा था? 10-10 का हो रहा था, 1,000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, बस 10 तक जा रहा था। यहाँ आपने 100,000 देखा था क्या? नहीं देखा था। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा? यहाँ पे आपका किसके बाद? 1,000 के बाद क्या आएगा? 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद क्या आएगा आपका? 100,000 के बाद में यहाँ नया सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? 1 मिलियन। क्या आएगा? 1 मिलियन आ जाएगा। तो इसे डायरेक्ट मिलियन लिख दूं मैं। क्या लिख दूं? मिलियन, है ना? 1 मिलियन हो गया। ये मिलियन समझ गए? 1 मिलियन के बाद क्या आएगा आपका? 10 मिलियन। कितने मिलियन आएगा? 10 मिलियन। इसको 10 लिख के हम मी लिख दे रहे हैं, ठीक है? ये 10 मिलियन हो गया, ओके। 10 मिलियन के बाद क्या होने वाला है? 100 मिलियन। क्या होने वाला है? 100 मिलियन। 100 मिलियन हो गया। मिलियन के बाद यहाँ आता है आपका बिलियन। क्या होता है? बिलियन। मिलियन के बाद आएगा बिलियन। बिलियन, ओके। मिलियन का बिलियन। बिलियन के बाद आएगा 10 बिलियन। क्या आएगा मिलियन के बाद? 10 बिलियन। बिलियन। 10 बिलियन के बाद आता है 100 बिलियन। 10 बिलियन के बाद क्या आता है? 100 बिलियन आता है। 10 बिलियन। 100 बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन। क्या आता है? ट्रिलियन। लिख दे यहाँ पे, ट्रिलियन होगा, ओके। ट्रिलियन के बाद में फिर वही 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन के बाद 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ट्रिलियन। समझ में आई बात? तो अंतर क्या है इसमें? लाख, करोड़, अरब। लेकिन इसमें क्या होगा? हजार, हजार के बाद में किसका स्थान है? मिलियन का। मिलियन के बाद में बिलियन का, बिलियन के बाद में ट्रिलियन का। और हर एक स्थान, हर एक जो आपकी क्या है? मिलियन है, उसमें 3 स्थान, बिलियन में 3 स्थान, ट्रिलियन में 3 स्थान, हजार में 3 स्थान। समझ रहे? यहाँ क्या हो रहा था? लाख में 2 स्थान था, करोड़ में 2 स्थान था। ये लाख है, ये लाख के 2 स्थान, करोड़ के 2 स्थान, अरब के 2 स्थान, हजार 2 स्थान है सब में। भारतीय सिस्टम में क्या होता है? लाख में भी 2 स्थान, करोड़ में भी 2 स्थान, अरब में भी 2 स्थान। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में क्या होगा? 3-3 स्थान आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में 3-3 स्थान आएंगे। जैसे हजार, 10,000, 100,000। हजार के लिए कितने? 3 स्थान है। उसी तरह मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 बिलियन, 100 ट्रिलियन। इस टाइप से क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 के स्थान बनते हैं। और किसमें? आपके भारतीय में 2-2 के स्थान। देखिए जैसे ये था आपका 15,27,000, 15 करोड़ अरब, 15 अरब 27 लाख 12,000, 12 लाख 25,276। तो उसको कैसे पढ़ेंगे? ये जो संख्या दी हुई है, इतनी बड़ी संख्या, इस संख्या को अपने कौन से सिस्टम में? भारतीय सिस्टम में। और इसी संख्या को यही लिखा है 15,27,12, 15,27,12, 25,276, 25,276 लिखा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे भारतीय सिस्टम में, और इसको क्या पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में? ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है? इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। लगा दिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, लगाए कॉमा। फिर देखे क्या है? हजार है, 10,000 है, लगा दिए कॉमा। हजार का स्थान हो गया। ये हो गया आपका किसका स्थान है? लाख का, 10 लाख का स्थान, लगा दिए कॉमा। करोड़ का स्थान, 10 करोड़ का स्थान, लगा दिए कॉमा। अरब का स्थान, 10 अरब का स्थान, लगा दिए कॉमा। तो क्या हुआ? इनमें 2-2 के बाद में कॉमा लगा। क्या क्या लगा? 2-2 के बाद में कॉमा। अब क्या बना? ये कौन सा स्थान है? ये स्थान है अरब का, ये स्थान है किसका? करोड़ का, ये स्थान है लाख का, ये हजार का, और ये इकाई है सैकड़ा का। इसे अब कैसे पढ़ा जाएगा? 15 लाख अरब। क्या पढ़ा जाएगा? 15 अरब, 27 लाख 27 करोड़ हो गया। ये 12 लाख, ये है लाख का स्थान, तो 12 लाख
25,276 276 हो गया। ये कौन सा सिस्टम है? ये है भारतीय सिस्टम, ठीक है। अब इसी संख्या को किस सिस्टम में, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, लगाए कॉमा, है ना। पहले इसको साफ कर देते हैं। ये ऐसे कैसे कॉमा लगाना है देखेंगे, ये है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद क्या होगा? 1000, 10,000 और 100,000। देख रहे हैं, 1000, 10,000 और 100,000। 1000, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद में लगाए कॉमा। अब इसमें 100,000 के बाद में लाख नहीं आता, इसमें लाख नहीं आता। क्या आता है? मिलियन। तो होगा क्या? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये मिलियन हो गया, 10 मिलियन हो गया, 100 मिलियन हो गया। लगा दिए कॉमा, ये मिलियन का स्थान बन गया। मिलियन के बाद आता है बिलियन। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो देखिए, ये क्या बन गया आपका? ये क्या बन गया आपका? बिलियन। ये बन गया आपका 10 बिलियन। और 100 बिलियन वाले स्थान में कुछ भी नहीं, अपन 0 लिख दे। ये हो जाता है आपका क्या? बिलियन वाला स्थान। अब इसके बाद इधर और कोई संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? ट्रिलियन कहलाती, फिर 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। इस टाइप से ट्रिलियन का स्थान बनता, ठीक है। तो हमने इसी संख्या को दोनों जगह लिया। किसमें लिया? भारतीय प्रणाली में भी लिया और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। आप देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसका नाम क्या बनेगा? ये किसका स्थान है? ये है आपकी किसका स्थान? ट्रिलियन का स्थान, बिलियन का स्थान है। किसका स्थान है? बिलियन का। ये किसका है? ये है किसका? मिलियन का। ये 1000 का। और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा का। तो देखते हैं क्या बनता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा में देखेंगे 276 है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये मिलियन, ये बिलियन, और ये हो गया क्या आपका? 1000 है, ये मिलियन है, और ये बिलियन है। तो सबसे पहले देखे क्या हो गया? 15 बिलियन। क्या बना? 15 बिलियन। फिर क्या बना? 271 मिलियन। और फिर क्या है? 225,000। 225, ये 225,000। और 225,000 के बाद में 276। तो अब इसे कैसा लिखा जाएगा? देखिए, इसे कैसा लिखा जाएगा? 15 बिलियन, 15 बिलियन, 15 बिलियन। 15 बिलियन के बाद क्या हो गया? 27,000। 27 क्या हो गया आपका? 1000। 27,000 के बाद में क्या होगा आपका? 225। सॉरी, 27,000 नहीं, कैसा कर दी? इसमें कैसा कर दी? गलत कर दी। 15 बिलियन, 271। क्या होगा ये? 271। 271 किसका स्थान है? बिलियन का स्थान है। किसका स्थान है? मिलियन, मिलियन का स्थान है। ये हो जाएगा 271 मिलियन। 271 मिलियन। 271 मिलियन के बाद किसका स्थान? 1000 का स्थान। ये 1000 के स्थान में कितना 1000 है? 225,000। 225, ये 225 क्या हो गया आपका? 1000। 225,000 के बाद में क्या है? 276। क्या है? 276। इसको पढ़े क्या? 276। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, ठीक है। इजी है, कुछ नहीं है। क्या है यहाँ पे? देखिए, 25 बिलियन, 271 मिलियन, 225,000, 276। और इसमें क्या कहलाता था? इसमें बनना था 15 अरब। 15 अरब। 27 करोड़। 12,25,276। तो क्लियर हुआ इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ देख लेते हैं। इसके आगे पॉज कीजिए वीडियो। तो प्रश्न कुछ इस टाइप से बनेगा। क्या बनेगा? संख्या दी है, बोलेगा इस संख्या को लिखिए। हो सकता है भारतीय प्रणाली में लिखिए या हो सकता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखिए, दिया रहेगा। तो क्या करना होगा? भारतीय प्रणाली के लिए क्या करेंगे? इसे सबसे पहले तो इसे नोट कर दूं मैं। 2736, बोलिए क्या है? 2736 5279 ये दिया है ना। अब क्या करना है? भारतीय प्रणाली में बोला, तो भारतीय प्रणाली के लिए क्या देखना है आपको? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद में 1000, 10,000, ये 1000, 10,000। उसके बाद में क्या होगा आपका? लाख, 10 लाख। फिर क्या होगा आपका? करोड़।
तो ये हो गया आपका 3, उसके बाद में 2 और 2 और ये कौन सा स्थान है? 1000 है। कौन सा स्थान है? 1000 का स्थान। ये किसका स्थान है? लाख का। ये किसका स्थान है? आपके करोड़ का। किसका स्थान है? करोड़ का। आसान हो गया। क्या बना बताइए? 2 करोड़। क्या बना? 2 करोड़ 2 करोड़ 75 लाख 2 करोड़, ठीक है, कॉमा 2 करोड़ के बाद में क्या बना? 75 लाख। तो यहाँ बैचलर सही है। आगे बात करेंगे विभाज्यता के नियम की। विभाज्यता के नियम, तो इसका विभाज्यता के विभाज्यता के बताया कि मजे की साथ आगे नियम की। या इससे इस नियम को संख्या से है ना। सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम क्या है? संख्या की इकाई में, संख्या के इकाई में, खाना खाओ इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसके इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 3 से विभाज्यता के नियम की। 3 से विभाज्यता के नियम, ऐसी संख्या, संख्या के सभी अंकों, जो भी संख्या दी है, संख्या के अंकों, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योगफल, का जो योगफल है, संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 4 देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 जो है कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। हमें सिर्फ यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में देखना है। किसके लिए देखना है? अभाज्य संख्या के लिए देखना है। 4 2 से विभाजित होती है तो वो 4 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 35 की, 5 की। 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना? इकाई में, इकाई में 0 या इकाई में 0 या 5 होना चाहिए। होना चाहिए। के बाद बात करते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम क्या है? 6 किससे बना है? 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3। 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3 होता है। तो इसमें क्या होगा? 6 से विभाज्यता के लिए क्या होगा? 2 और 3, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। होना चाहिए। तो क्या है? 6 में क्या है? 2 और 3, 2 गुणा 3 से मिलकर क्या बना? 6 बना है। 2 का भी विभाज्यता का पालन करे, 3 से विभाज्यता के नियम का पालन करे, तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 7 से विभाज्यता के नियम की। 7 से विभाजित, कोई संख्या 7 से विभाजित कब होगी? क्या करना है? संख्या की इकाई को छोड़कर, संख्या की थोड़ा सा कठिन है, संख्या के इकाई को छोड़कर
छोड़कर बची संख्या से इकाई का दोगुना घटाना है। दो गुना घटाने पर प्राप्त संख्या जो है वो 7 से विभाजित होना चाहिए। प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होना चाहिए। हो 7 के बाद अपन बात कर लेते हैं 9 से विभाजितता के नियम की, 8 से विभाजितता के नियम की, है ना। तो 8 से विभाजितता के नियम की बात कर ले तो 8 से कोई संख्या विभाजित होगी, संख्या के इकाई दहाई व सैकड़ा, ये जो इकाई दहाई और सैकड़े का जो ग्रुप होता है वो से बनी संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित हो, ये एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति इसी की क्या है, दूसरी स्थिति क्या है, अंत में अर्थात यही इकाई दहाई और सैकड़ा में कितने शून्य, 3 शून्य हो। इकाई दहाई सैकड़ा में क्या हो, 3 शून्य हो, तो भी संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार चलिए 4 से विभाजित के नियम देख लेते हैं। 4 से विभाजित का नियम भी देख ही लेते हैं। कोई संख्या जो है 4 से विभाजित कैसे होती है, जब क्या होता है संख्या के इकाई व दहाई में, संख्या के इकाई व दहाई, इकाई दहाई मतलब क्या, लास्ट के 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, या अंतिम में 2 शून्य हो, अंतिम में इकाई दहाई स्थान में 2 शून्य हो। क्या बोल सकते हैं, अंतिम में 2 शून्य हो तो 4 से विभाजित होगी, तो 4 से विभाजित होगी। है ना। देखेंगे एक बार, कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, कोई संख्या है चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके इकाई को देखना है। यदि उसके इकाई में क्या हो, 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। फिर बात करते हैं 3 से विभाजितता के नियम की। कोई संख्या 3 से तब विभाजित होगी जब उसके सभी अंक, संख्या में जितने भी अंक आए हैं तो इन सभी अंकों का योगफल जो है 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजित करने का मतलब 3 आए, 6 आए, 9 आए, 12 आए, तब वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 5 इकाई के स्थान में अभी देख लेते हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8। सबसे पहले तो चलिए देखते हैं उदाहरण। ये संख्या है 232। क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी? क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी? तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों विभाजित होगी? क्योंकि हमने इसका इकाई का स्थान देखा। ये इकाई के स्थान में देखा हमने, क्या है इकाई के स्थान में 2 है। इकाई के स्थान में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तब यह संख्या 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 3 के लिए। क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी? क्या करना है, सभी अंकों का योग। सभी अंकों का योग बोले तो कितना है, 2 धन 3 धन 2।
2 धन 3 धन 2 बराबर कितना आया? 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 आया। क्या यह संख्या 3 से कट रही है? नहीं कट रही है, तो यह 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं पेन 4 से विभाजित होने की। क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी? नियम क्या है हमारा? 4 से विभाजित होने का नियम ये है, 4 से संख्या के इकाई दहाई से बनी संख्या, इकाई दहाई से क्या संख्या बनी है? इसके इकाई दहाई से क्या बनी है? 32 बना। क्या बना? 32। 32 को देखना है, क्या 32 4 से विभाजित होता है? 4 8 32 पूरा विभाजित हो जा रहा है, यानी यह संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 4 से विभाजित का नियम क्या है? संख्या के इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, या फिर अंतिम में मतलब इकाई और दहाई में यहाँ पे 2 जगह शून्य आए तो भी वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अब बात करते हैं 5 से विभाजित के नियम की। किससे? 5 से विभाजित के नियम। 5 से विभाजित के नियम क्या बोलता है? ये रहा 5 से, इकाई में 0 या 5 होना चाहिए। तो देखिए इसके इकाई में 0 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 2 है, यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। बात करते हैं 6 से विभाजित के नियम की। 6 से विभाजित के लिए क्या होना चाहिए? 6 किससे बना है आपके? देखिए ये 6 क्या है? 2 गुणा 3 है। 6 का मतलब क्या था? 2 गुणा 3, 2 और 3 का गुणनफल है। ठीक, तो कोई संख्या जो है वह 6 से तब विभाजित होगी जब वह अपने अभाज्य गुणनफल, 6 का अभाज्य गुणनफल कौन? 2 और 3, 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तब वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यहाँ इस संख्या की बात करें 232 की, 2 से विभाजित तो हो रहा है परंतु 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है, इसलिए 6 से विभाज्य नहीं होगी। 6 से विभाज्य कोई संख्या तभी होती है जब वह 2 से विभाज्यता के नियम का भी पालन करे और 3 से विभाज्यता के नियम का भी पालन करे, लेकिन यह नहीं कर रही है। 2 से विभाजित तो हो रही है बट 6 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अब बात करते हैं 7 से विभाजित के नियम। ये सबसे ज्यादा कठिन होता है। 7 से विभाजित का जो नियम है सबसे ज्यादा कठिन होता है। तो देखेंगे 7 से विभाजित के नियम की। तो 7 से विभाजित का नियम अब समझा देते हैं। क्या करना है? ये जो संख्या है 232, क्या है? 232। 232 का 2 को छोड़ दो। 232 के इकाई में 2 है, इकाई को छोड़ दो, बची संख्या क्या? 23। क्या बची संख्या? 23। अब ये इकाई को छोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई 23, इस 23 में से इकाई का दुगुना, इकाई में क्या था? 2 था, तो 2 का 2 गुना क्या हो गया? 4। इस 4 को क्या करना है? माइनस करना है। 4 को माइनस किए तो आपको क्या प्राप्त हुआ? 23 में से, इस 23 में से 4 गया, क्या प्राप्त हुआ आपको? 19। क्या प्राप्त हुआ? 19। अब देखना है क्या यह 19 7 से विभाजित होता है? ये जो 19 आया है 7 से विभाजित होता है क्या? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये जो संख्या है 7 से विभाजित नहीं होगी। एक बार फिर से देखेंगे 7 से विभाजित के नियम। क्या करना है? ये जो इकाई क्या है? अपनी इकाई, इकाई को छोड़ दिए, इकाई को छोड़े तो क्या संख्या क्या बन गई? 223 बची। अब 223 में से घटाना है, लेकिन किसे घटाना है? इकाई का 2 गुना को। इकाई का 2 गुना क्या है? इकाई 2 है, 2 का 2 गुना 4 होता है, 4 को घटाए, 23 में से 4 गया, क्या बचा? 19 बचा। अब देखिए ये जो 19 है क्या 7 से विभाजित हो रहा है? 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम है 8 से विभाजित का नियम। 8 से विभाजित का नियम क्या है? संख्या के इकाई दहाई व सैकड़ा, इकाई दहाई व सैकड़ा, इकाई दहाई व सैकड़ा से बनने वाली संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। यदि ये कोई बड़ी संख्या होती, कोई बड़ी से बड़ी संख्या होती, 1000 में, लाख में, करोड़ में, अरब में, मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में, क्या करना है आपको? सिर्फ उसके इकाई दहाई व सैकड़ा। ये किसकी बात कर रहे हैं? भी 8 की बात कर रहे हैं। 8 की विभाजितता के लिए क्या करना है? इकाई दहाई और सैकड़ा देखना है। किसे देखना है? इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 232 पूरी की पूरी है। इस 232 को क्या करना है? 8 से विभाजित करके देखना है। क्या यह 8 से विभाजित हो रही है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, 24 ज्यादा हो रहा है क्योंकि 23 है, तो 8 दूनी 16, कितना हो गया? 8 दूनी 16। बचा शेष कितना? 23, 23 में से 16 कट गया, कितना बचा? 7 बचा। 7 और 2 कितना होता है? 72, 7 और 2 72। 8 के पहाड़ा में 72 आए क्या? 8 निया 8 9 72, 8 पूर्णतः विभाजित हो गया, अतः यह संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी।
क्या था 8 से विभाजित के नियम? यदि यह संख्या कोई बड़ी से बड़ी संख्या होती, कैसी संख्या होती? कोई बड़ी संख्या, यहाँ कोई वैल्यू यदि दी हुई होती, सपोज जैसे कि मान लीजिए यह संख्या कितनी है? 5,82,232। अब पूछता क्या यह संख्या 8 से विभाजित होती है? तो आपको क्या करना, आपको सिर्फ इकाई, दहाई और सैकड़े की संख्या लेना। इकाई, दहाई और सैकड़े में क्या बना है आपका? 232 बना, 232 लिए। 232 को करना है 8 से डिवाइड। 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करने पे पूर्णतः डिवाइड हो गया, ये पूरा भाग भाजित हो गया, पूरा भाग चला गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो ये जो संख्या बनेगी बड़ी से बड़ी क्या है आपकी? 5,82,232। यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 8 का और दूसरा नियम क्या था? 8 का दूसरा नियम यह है कि कोई संख्या जैसे दी है आपकी 4,200, क्या करना है? 4,200 इसको ऐसा बना देते अपन 4,20,000। 4,20,000, तो 4,20,000 विभाजित होगा कि नहीं 8 से? देखना है इकाई, दहाई व सैकड़ा में। इकाई, दहाई, सैकड़ा में तीनों शून्य है, तो भी यह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। ये संख्या जो है 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये हो गए 8 से विभाजितता के नियम, 2 से लेकर 8 तक। आगे बात करते हैं अब अपन किसकी? 9 से लेकर के, यहीं पे बात कर लेते हैं 9 से विभाजितता की। तो 9 से विभाजितता के लिए क्या होगा देखेंगे। 9 से विभाजितता के नियम, ठीक है। 9 से विभाजितता के नियम क्या कहता है? जो भी संख्या दी है, संख्या की क्या करो? सभी अंक, जितने भी अंक हैं उन अंकों को आपस में जोड़ दो, उनका जो योगफल प्राप्त होगा वो योगफल जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे उदाहरण 270 में क्या है? अंक है 2, 7 और 0। 2, 7 और 0 को आपस में जोड़े, 2 और 7 9 हो गया, 9 हुआ, 9 प्राप्त हुआ योगफल। 9 को 9 से विभाजित किए, विभाजित हो गया जो होगा 270 जो संख्या है 9 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं किसकी? 10 की। तो 10 जो है किसी भी संख्या के इकाई में, कोई भी संख्या हो, उस संख्या के इकाई में यदि क्या हो? शून्य हो। किसी भी संख्या के इकाई में शून्य हो तो वह संख्या जो है किससे? 10 से विभाजित हो जाती है। बात करते हैं 11 की। 11 की बात करते हैं तो 11 का विभाजितता के नियम बहुत आसान है। बस थोड़ा सा क्या याद रखना है आपको? ये जो संख्या है, संख्या के किस स्थान को? सम स्थान, तथा संख्या में कौन से? विषम स्थान में जो भी अंक है उन अंकों को आपस में जोड़ो। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? 27,535 में ये पहला स्थान, ये तीसरा स्थान और ये पांचवा स्थान। पहला, तीसरा, पांचवा विषम स्थान है, पहला, तीसरा और पांचवा एक एक छोड़ के, तो इसको जोड़े 5, 5, 2, 5, 5, 2 हो गया। अब छूट गए कौन? 3 और 7, मतलब ये दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का, यानी सम संख्या वाला, सम स्थान वाली संख्या अंक छूट गए ना। इन अंकों को जोड़े, 7 धन 3 जोड़ ली। अब इनका जो योगफल आया, ये योगफल है, उसका क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अंतर निकालने का मतलब उसको घटाना है। तो क्या होगा? 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 7 और 3 10, 12 में से 10 गए, क्या बचे आपके? 2 बचे। अभी क्या है? 2 आए। तो यही जो अंतर है ये क्या आना चाहिए? या तो शून्य आना चाहिए या तो फिर 11 के गुणा जाना चाहिए। 11 के गुणा जाता 11, 22, 33, 44, 55, ये सब आना चाहिए। तब वह संख्या जो है क्या? 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज 11 से विभाजित नहीं होगी। तो अभी के केस में ये जो संख्या है 11 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से 11 के सम तथा विषम स्थान वाले अंक, ठीक है, जो भी संख्या दी है तो संख्या में सम स्थान और विषम स्थान में जो जो अंक आए हैं उनको सबको जोड़ दो, उनका योगफल प्राप्त होगा। एक बार किस सम स्थान वाले का, दूसरी बार विषम स्थान वाले का योगफल प्राप्त होगा। अब उन योगफल का अंतर निकालो, तो उन योगफल का जो अंतर है या तो शून्य प्राप्त होना चाहिए या तो फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होना चाहिए। तब वह संख्या जो है 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए, ओके, कंप्लीट।